नमस्कार बच्चों, मैं पुनीता अरोड़ा फिर से एक बार आपके लिए एक वीडियो बना के लाई हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप नंबर आइडेंटिफिकेशन पे अगर बना सकते हैं, यानी कि नंबरों की पहचान के ऊपर कोई अगर वीडियो बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही ज़रूरी स्किल है, मुझे भी लगता है, जो नंबर का या अंकों का ज्ञान होना, ठीक है, उसको हम किस तरह से सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नंबर हैं या अंक हैं उनका यूज़ क्या है। जो हम जब भी हम कोई भी अंक या नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले हमें बच्चे के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, मतलब उसको कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि कम ज़्यादा चीज़ों का, कम चीज़ कहाँ है और ज़्यादा, यानी कि अगर कम चीज़ और ज़्यादा चीज़ का उसको अंतर पता है तभी वो अंक को सीख सकता है। ठीक है, ये जो उसका करंट लेवल कह सकते हैं या उसकी पहले की जो क्षमता कह सकते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा हल्का भारी, ठीक है, हल्की चीज़ और भारी चीज़ का पता होना, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से लंबा छोटा, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे प्री नर्सरी लेवल पर और केजी वगैरह में जब बच्चा जाता है तो उसको एज ए प्री रिक्विजिट करवाया जाता है नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले। क्योंकि देखो, नंबर का रूल है, जैसे नंबर बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगी और जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर इन्हीं को बढ़ते हुए क्रम को लेकर हम आगे जमा सीखते हैं, गुणा मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से नंबर में से हम घटाना भी सीखते हैं, है ना। अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या योग बचेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारा अंकों का खेल है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबरों का ज्ञान होना। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। और जो ये वीडियो है पेरेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। टीचर्स, जो जनरल टीचर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी कि एक रेगुलर बच्चा जो शायद लर्निंग डिसेबिलिटी का हो सकता है, डिस्ग्राफिया उसको हो सकता है, और नंबर ज्ञान में जिसको समस्या आती है, इसी तरह से जो एक मेंटली हैंडीकैप बच्चा है उसमें भी चीज़ों को समझने में, अडेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर पाया जाता है। तो उनको कैसे इजी वे में आप सिखा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से ADHD के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और भी कई कंडीशंस हैं जिनमें ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। नंबर हमारा क्या होता है, सबसे पहला नंबर हमारा होता है 1। ठीक है, ये देखिए, ये 1 नंबर है। और मैंने आपको हर चीज़ में ये बताया है कि जब भी हम पहचान कराते हैं हम सारी सेंसेस को लेके यूज चलते हैं, जितनी भी हम यूज कर सकते हैं सेंसेस को। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, और साथ में बच्चों को मूवमेंट बतानी है हमें कि 1 ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा आती है उसको हम 1 कहते हैं। और उसी तरह से इसकी जो फिगर की जो फिक्सेशन है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, ये हम उसको बताएंगे। सुनेगा बच्चा और टच करके उसकी मूवमेंट बनाएगा और मैं बताऊंगी 1। यहाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, मैं ये साथ के साथ बता रही हूँ कि 1 का मतलब भी बताना है, यानी कि एक वस्तु। ठीक है, 1 का मतलब एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज, कोई भी हो सकती है वो। ठीक है, ये हुआ 1। ठीक है, लिखते ऐसे हैं, पहचानते इसको ऐसे हैं, और इसका जब कंसेप्ट है, जो इसका मतलब है वो है एक वस्तु। ठीक है, चलो ये 1 था हमारा, मैं आपकी तरफ लगा देती हूँ इनको। ठीक है, इसी तरह से अब हम आएंगे नंबर 2। ठीक है, 2 का हम ऐसे करेंगे, 2 की जो फिगर है उस पे बच्चा उंगली फेरेगा इस तरह से, 2। ठीक है, 2। ठीक है, और सुनेगा भी, फिगर को, जो उसकी इमेज है उसको फिक्सेट करेगा माइंड में, और हम उसमें ऑब्जेक्ट्स कर देंगे 2, यानी कि 1 में एक और ऐड हो गया तो ये हो गए 2। 2 वस्तु, 2 नंबर, यानी 2 वस्तु। ठीक है, अगर आपके पास 2 चीजें हैं यानी कि ये 2 2 है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नंबर 3।
ठीक है। देखिए नंबर 3 पे हम वैसे ही टेक्टाइल से उंगली करवाएंगे बच्चे की, साथ में बोल के बताएंगे उसकी साउंड 3, ठीक है। और यहाँ हमारा एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा 3, 3 अंक है ये और 3 वस्तु, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4, ये देखो 4, ठीक है। 4 जब बच्चा हम बोल रहे हैं तो उसकी जो मूवमेंट भी साथ में करवाएंगे उसकी फिंगर पकड़कर, ठीक है। और हमारे वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 5, ठीक है। 5, 5, ठीक है। और हमारी जो वस्तुएं हो गई एक और बढ़ गई 5, ये अंक हुआ 5 और ये 1 2 3 4 5, यानी कि मैं आपको आज 5 तक के अंकों को इंट्रोड्यूस करना बताऊंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। तो अभी हमने 1 से 5 तक को अंकों को कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब लेकिन ज़रूरी ये है कि इनको याद कैसे रखा जाए, इनकी फिगर्स को बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि मेंटेन कैसे करते हैं हम किसी भी स्किल को। तो उसके लिए देखिए हम ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं खूब सारे। आप ऐसे कटिंग्स में फ्लैश कार्ड्स बच्चे को आगे स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम इसमें से मैचिंग करवाएंगे बच्चे की। मैचिंग जो है वो किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल स्किल या स्टेप हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप कहीं पर भी कुछ भी स्प्रेड कर दीजिए फटाफट। ठीक है, आप देखो हम इसको मैचिंग करवाएंगे। हमने बोला बेटा एक 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 हमें मुझे उठाकर दो, ऐसा एक, तो बच्चा मैच करना शुरू करेगा, ठीक है। एक ये है और देखेगा ध्यान से, एक और ये एक, ठीक है। इस तरह से एक की मैचिंग करवाएंगे आप, उसी तरह से आप 2 की मैचिंग करवाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कि मुझे अब 2 उठाकर दो, ये 2 कैसी फिगर है, सी 2, तो बच्चा 2 को अलग करके रखेगा, इन सब में से 2 को ढूंढेगा, ठीक है। 2 2 2, तो बच्चा इसको 2 को उठाकर अलग करेगा, ठीक है। इसी तरह से 3 4 और 5, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आप हमारे जो अंकों की जो फिगर है वो हमारे माइंड में एकदम वो हो जाएगी, फिक्सेट हो जाएगी कि ये ही एक नंबर है, एक का मतलब एक चीज, ठीक है। एक तो ये स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स टाइप तैयार किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं जो अंक यहाँ रखूंगी हम उससे उतनी ही चीजें यहाँ पे रखवाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे को उसका कंसेप्ट फॉर्मेशन भी साथ साथ हम सिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये है, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे एक, ठीक है। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे ये बीड्स ले रखे हैं, तो बच्चा इसमें से एक उठाकर हम बोलेंगे एक एक चीज उठाकर यहाँ पर रखो, तो बच्चे ने यहाँ पर एक चीज उठाकर रख दी, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं ये वाला कार्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं उसको बोलूंगी कि आप मुझे नेक्स्ट नंबर 2 चीजें यहाँ पे उठाकर रखो,
तो बच्चा गिनती करेगा 1 2। ठीक है, देखो बढ़ रहा है, ये बताएंगे हम साथ में कि क्रम बढ़ रहा है, साथ में नंबर बढ़ रहा है, साथ में क्रम क्वांटिटी बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे 3 3। ठीक है, अब मैं कहूंगी 3 चीजें यहां पर गिनकर रखो, 1 2 और ये 3। संख्या बढ़ गई है ना, फिर बच्चे से गिनवाएंगे, ये है 3 चीजें गिनो, 1 2 3। ठीक है, अब हम आएंगे नंबर 4। ठीक है, बच्चा फिर गिनवाएंगे बच्चे से 1 2 3 4। 4 हो गई ना, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे ये चीज जो मैंने बनाई है, ये बढ़ता क्रम दिखाने के लिए बताई है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा संख्या बढ़ेगी, बढ़ता क्रम होगा। और ये फिर आ जाएगा नंबर 5। अब 5 चीजें गिनो, 1 2 3 4 और ये 5। वेरी गुड। हमने बच्चे को मोटिवेट जरूर करना है, क्लैपिंग से, हंस के, शाबाश देके। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट, ऐसा रिवॉर्ड जो उसके लिए उसको खुशी दे। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे बच्चों को, देखो 1 पे चीजें कम थी, 2 पे बढ़ी, 3 पे और बढ़ी, 4 पर और बढ़ी, 5 पर और बढ़ गई। ठीक है, तो यानी कि ये बढ़ते क्रम में हमारी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो देखो, मैं इसी तरह की एक्टिविटी है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स चेंज करते जाएंगे ताकि बच्चे को बोर्डम ना हो। ठीक है, हम यही नहीं बताएंगे कि सिर्फ बीट्स ही बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ती है। ठीक है, एक मैं और बताती हूँ आपको, आपने चेस खेली होगी है ना, जो चेस होती है उसके हम कॉइन्स जो भी वो होते हैं उसके जो यूज करते हैं उनको यूज करेंगे और बच्चे को सिखाएंगे। जैसे ये 1 मैंने रखा, तो बच्चे को बोलेंगे इसमें से 1 उठाकर यहां रखो। ठीक है, 1। अब हम आए 2, तो बच्चा गिनेगा 1 2। ठीक है, फिर हम आए नंबर 3। 3 चीजें गिनकर यहां रखो। ठीक है, बच्चा गिनेगा 1 2 3। मैं आपको एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है पर्पसफुल एक्टिविटी यूज करो, एक्टिविटी ऐसी यूज करो जो आगे आपको हेल्प करे। अब देखो जब मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ, तो मेरी कितनी अच्छी ट्राइपॉड ग्रैस्प इंप्रूव हो रही है बच्चे की। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना इंप्रूव हो रहा है। मैंने जानबूझ के ये डब्बे बनाए हैं, स्क्वायर्स बनाए हैं, ऐसा मैट्रिक्स बनाया है ताकि बच्चा उठा के वहीं रखे, जो उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, कॉपी विद पेंसिल और उसकी हाथ की मूवमेंट्स की वो प्रॉपर रहे। ठीक है, वो हर जगह उसको यूजफुल रहे। ठीक है, अब हम आएंगे नंबर 4। और एक बात, जब भी आप नंबर रखें तो उसकी उंगली जरूर फिरवाएं, 4। ठीक है, फिर बोले बच्चा अब काउंट करो, 4 1 2 3 4। ठीक है, कितनी वस्तुएं हो गई हमारी, कितनी ऑब्जेक्ट्स हो गई, 4। नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ता क्रम, संख्या बढ़ रही है, नंबर की जो क्वांटिटी है, संख्या, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 5। 5 ये देखो, 5 पे आ गए। ठीक है, अब बच्चे को बोलेंगे कि अब यहाँ पर 5 वस्तुएं गिनकर रखो, तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4
5। ठीक है, तो ये देखो ये बढ़ता क्रम हो गया, 1 से 5 तक गिनती सीक्वेंस में होगी। ठीक है, एक ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। ये तो था हमारा रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, हर चीज को हम रियल ऑब्जेक्ट से नोटबुक की तरह जरूर लेके जाते हैं ना, मैंने ये आपको पहले की वीडियोस में भी बताया। ये मैं हटा रही हूँ, अब मैं वही चीज आपको फ्लैश कार्ड पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि चॉइसेस दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, हमने जैसे मैचिंग की थी ना वहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर्स की जो है फिक्सेशन हम करवा चुके हैं, हमें साथ साथ कॉन्सेप्ट जरूर लेके चलना है। ठीक है, जैसे अब मैं कहूंगी कि ये है, क्या है ये बच्चा बताएगा, एक की फिगर है, तो मुझे इनमें से एक फिगर वाला फ्लैश कार्ड उठाकर दो। मैंने सब दोनों में फिगर्स अलग अलग बनाए, ड्रॉ किए हैं, है ना। पूछेंगे ये क्या है, ये है पतंग, काइट, और ये क्या है, कप। ठीक है, तो बच्चा देख गिनेगा कि कहाँ पर कितनी चीजें हैं। वो चाहे तो नंबर कार्ड्स रखकर भी देख सकता है कि देखो ये 1 और ये 2 और ये 1। मैंने क्या मांगा है, जहां पर सिर्फ 1 है ना, तो बच्चा क्या बोलेगा, ये 1। ठीक है, ये है हमारी एक वस्तु। ठीक है, इसी तरह से हम 2 मांग सकते हैं बच्चे से। देखिए इस तरह से मैंने फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं, यहाँ बच्चा ऑलरेडी काउंट कर चुका है। ठीक है, और यहाँ पर वो फिर से रख सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, उसको करने दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5, और मैंने क्या मांगा, मैं मांग लेती हूँ उससे, मैं कहूंगी मुझे 5। कहाँ पे 5 वस्तुएं हैं वो वाला मुझे कार्ड आप उठाकर दो, तो बच्चा इस पर पॉइंट आउट करेगा या इसको अंकित करेगा। ठीक है, एक तरह से आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगली जो एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चे से, नंबर में आप पहचान करवाने के लिए मैक्सिमम एक्टिविटी जितनी देंगे बच्चे का, उतना ज़्यादा वो अच्छा, मतलब कहते हैं ना उसको, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये मैंने अब और फिगर्स बना रखी हैं। मैं इसको रैंडमली रख रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चे से इसको काउंट करवाना है। देखिए अब मैं कहूंगी कि मुझे 5 कहाँ पर है, या मैं उसको ये कह सकती हूँ कि पहले आप सारे काउंट कर लो। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप बच्चे को कह सकते हो इनमें से 5 कहाँ पर हैं, आप काउंट करके मुझे बताओ, उठाकर दो। तो बच्चा गिनना शुरू करेगा, 1 2 3 4, ये नहीं है, 1 2 3 4 5, ये तो एक्स्ट्रा है। फिर 1 2 3, ये भी नहीं है, ये तो सिर्फ 1 है। 1 2 3 4 5, तो बच्चा मुझे ये उठाकर देगा। हाँ, इस स्टेप में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए बच्चे को, काफ़ी सारे रिपीटेशंस चाहिए। जैसे मैंने एक्टिविटीज़ बताई, जब आप वो करवाएंगे तो बच्चा इस स्टेप पर भी आएगा। जिस दिन वो इस स्टेप पर आएगा, यानी कि उसका जो स्किल है जनरलाइजेशन की तरफ है। ठीक है, अब जो लास्ट जो स्टेप है, मैं जो जिसको जनरलाइज्ड मानती हूँ कि वो बच्चा सीख गया है, वो तब होता है जब बच्चा कॉपी पे या किसी बोर्ड पे मैं जब 1 बनाकर दूं और बराबर का निशान दूं, तो मैं उसको बोलूं 1 का मतलब बच्चा 1 लकीर लगा दे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दूं 2 बराबर में, तो वो बच्चा 1 2 लकीरें लगा दे। 3, तो बच्चा 1 2 3 लकीरें लगा दे। 4 1 2 3 4 लकीरें लगा दे। ठीक है, इसी तरह से 5 1 2 3 4 5। ठीक है, जब ये स्टेप पर बच्चा आ जाएगा, यानी कि वो स्किल जो है आपका जनरलाइज हो जाएगा। मैं आपको ये बताना सजेस्ट करूंगी कि पहले आप 1 से 5 तक ही लें,
धीरे धीरे नंबरों की संख्या बढ़ाएं। ठीक है, शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जब आगे वो बच्चे का कॉन्सेप्ट एक बार फॉर्म हो जाएगा दिमाग में कि संख्याएं बढ़ रही हैं, नंबर बढ़ रहे हैं और इस तरह से सीक्वेंस चल रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा पहले। ठीक है, बाद में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू, बाय।